नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। एवं यदि अभी तक आपने हमारे बहुत ही उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स प्राप्त कर लें, जो 2000 आप हमारी मुख्य परीक्षा के अलग-अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से। एवं उसी के साथ-साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि हफ्ते में 2 दिन आयोजित की जाती है। अनुभवी कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा उसकी जाँच भी की जाती है। साथ ही आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा और आपसे बहुत-बहुत निवेदन है कि यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें और घर बैठे आप मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें आज हमने 6 मार्कर एवं 15 मार्कर प्रश्नों को लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। जल्दी चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। जैन धर्म के प्रचार प्रसार व संरक्षण का वर्णन करें। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। वर्तमान संस्थापक महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें वर्तमान शासन नायक भी कहा जाता है। धर्म प्रचार की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने धर्म का प्रचार किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक प्रसार महावीर भगवान ने ही जैन धर्म का किया। अनुयायियों का संघ बनाया। दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। स्थूलबद्ध द्वारा भी दक्षिण भारत में जैन धर्म को प्रचारित किया गया है। उड़ीसा और पश्चिम भारत में कलिंग नरेश खारवेल द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। बाद में शताब्दियों में मालवा, गुजरात, राजस्थान तक फैला। संरक्षक, राजाओं द्वारा जैन धर्म का संरक्षण किया गया है। प्रमुख राजाओं को चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। स्थूलभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चेटक, अवंती नरेश, चंद्रप्रद्योत एवं खारवेल आदि यह प्रमुख 7 राजाओं के बारे में बताया गया है, जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया। एक बार पुनः देखते हैं। स्थूलभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चेटक, अवंती नरेश, चंद्रप्रद्योत एवं खारवेल आदि राजाओं द्वारा जैन धर्म का संरक्षण किया गया है। जैन जागृतियों में देखा जाए तो प्रथम है 300 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में, और द्वितीय है वल्लभी 6 शताब्दी मतलब 6वीं शताब्दी में किया गया था। जैन जागृतियां देखी जाए तो मूल्यांकन, महावीर द्वारा जैन धर्म सिद्धांतों की सुव्यवस्थित व परिवर्धित करने से ही आज जैन धर्म इतने वर्षों के पश्चात भी प्रासंगिक है व अपना अस्तित्व बनाए हुए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन मत एवं दर्शन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलनों के अंतर्गत जैन धर्म का उदय हुआ, जिसके वास्तविक संस्थापक श्री महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जैन धर्म को नए रूप में परिष्कृत किया, जिसके तहत जैन धर्म के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं, पहले हम व्यवहारिक दृष्टिकोण देखेंगे और एक तरफ दार्शनिक दृष्टिकोण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं त्रिरत्न में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन्हें ही मोक्ष प्राप्ति की 3 सीढ़ियां कहा जाता है। पहली सम्यक दर्शन, दूसरी सम्यक ज्ञान, तीसरी सम्यक चारित्र। उसके पश्चात है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में सर्वप्रथम है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा अर्थात किसी भी जीव का दिल न तो खाना, किसी जीव की हिंसा ना करना ही अहिंसा महाव्रत है। सत्य, जो बात या जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही वर्णन करना सत्य है। अपने शब्द या अन्यथा शब्दों का प्रयोग करके झूठ ना बोलना ही सत्य है। अचोर, किसी भी वस्तु का उसकी आज्ञा के बिना नहीं उठाना, नहीं लेना ही अचोर महाव्रत है। ब्रह्मचर्य, पराई नारियों को माँ बहन की दृष्टि से देखना ही अचोर ब्रह्मचर्य महाव्रत है। एवं अपने पास ज्यादा सामग्री संग्रहित करके ना रखना अपरिग्रह महाव्रत है। तो ऐसे पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अचोर, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, जो कि चार्ट में दिए गए हैं। 18 पापों से दूर रहना भी भगवान महावीर की शिक्षाओं में आया है, जो कि व्यवहारिक शिक्षाओं में है। वेदों में अविश्वास, 10 लक्षण बताए गए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि 10 लक्षण भी बनाए गए हैं। जाति प्रथा का विरोध किया गया है। इसी के साथ अब हम दार्शनिक में देखते हैं। दार्शनिक में इनकी जो शिक्षाएं हैं, स्यादवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद, अनेकांतवाद, जीव अजीव सिद्धांत, कर्मवाद, बंधन एवं मुक्ति। एक बार पुनः देखते हैं। स्यादवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद, अनेकांतवाद,
जीव अजीव सिद्धांत, कर्मवा, बंधन और मुक्ति। मूल्यांकन, जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को रोकने के लिए प्रयास किया, कर्मकांडों का विरोध किया, नर नारी स्वतंत्रता पर बल दिया। उपयुक्त कारणों व सिद्धांतों से ही जैन धर्म आज इतने युगों के पश्चात भी प्रासंगिक है। अब देखते हैं स्यादवाद एवं अनेकांत के बारे में। स्यादवाद अनेकांत जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख शिक्षा है, महावीर स्वामी के द्वारा दी गई है। उपरोक्त सिद्धांत अनेकांत एवं स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रतिपादक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जी हैं इसके संस्थापक प्रतिपादक। स्यादवाद, यह सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है, केवल ज्ञानी ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानता है। स्यादवाद में सर्वप्रथम यह सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है, केवल ज्ञानी ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानती हैं। शेष लोग सापेक्ष की किसी वस्तु व्यक्ति के गुण स्वरूप को ही जान सकते हैं। हमारे सभी निर्णय सापेक्ष व सीमित होते हैं। इन निर्णयों और आंशिक ज्ञान को 7 नयों में बांटा गया है। 7 नए जो साइड में दिए गए हैं उनको देखते हैं। दूसरा नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठवां नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां है नहीं किंतु कहा नहीं जा सकता है। 7 नए दिए गए हैं। स्यादवाद में एक प्रमुख उदाहरण दिया जाता है, एक हाथी और 8 अंधों की कहानी। एक हाथी और 8 अंधों की कहानी में दृष्टिगोचर होता है कि 8 अंधों ने हाथी को स्पर्श के द्वारा अनुभव किया। तो कोई कहता है हाथी पतला है उसकी पूंछ को देखकर, कोई कहता है हाथी सूपे के आकार का है उसके कान को देखकर, कोई कहता है हाथी मोटा है उसके पेट को देखकर, कोई कहता है हाथी विशालकाय है उसके शरीर के स्पर्श द्वारा। तो इस प्रकार 8 व्यक्ति अंधे थे और उन्होंने हाथी को पहले कभी देखा नहीं था, मात्र स्पर्श के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान किया। तो 8 अपनी अपनी प्रकार से ठीक थे। इस प्रकार साधुवाद शैली का उदाहरण है। निष्कर्ष, वास्तव में केवल ज्ञानी या अनंत ज्ञानी के अलावा कोई भी व्यक्ति एक ही समय में किसी भी वस्तु स्थिति घटना व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं ज्ञात कर सकता। अतः यह सिद्धांत वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। अर्थात जो केवल ज्ञानी एवं अनंत ज्ञानी होते हैं वो ही एक साथ वस्तु स्थिति घटना व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकती हैं। यह सिद्धांत वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। इसी के साथ हम जो कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं। इसके अलावा हम जो देखते हैं आगम, संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसकी भाषा है वह संस्कृत है। उसी के साथ साथ प्राकृत भाषा में भी जैन आगम ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें 10 अंग, 10 उपांग, 12 प्रकीर्ण एवं 6 छंद सूत्र भी हैं। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें भाषा में संस्कृत भी है, प्राकृत भी है। 10 अंग, 10 उपांग, 12 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र भी हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ सभी आगमों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। आगम जो कि 12 प्रकार के उनमें से एक है भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। संकलन जो इसका सुधर्मन ने किया है। तो भगवती सूत्र ने जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, सभी आगमों में सबसे बड़ा है। आगम जो कि 12 है उनमें से एक है भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। संकलन इसका सुधर्मन ने किया है। इसी के साथ साथ केवल्य जैन धर्म, संपूर्ण ज्ञान को केवल्य कहा जाता है। संपूर्ण ज्ञानी को केवल ज्ञानी कहते हैं। केवल्य प्राप्त होने पर पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत ही उपयोगी प्रश्नों को देखा। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त नहीं की तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस डेमो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आप आगे हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। धन्यवाद।